मामला लगा रखा है भाई। प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम, वंदे मातरम। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है अपरिचित सनातन। सनातन का कोई एक रूप नहीं हो सकता। सनातन हर तरफ है, देशभक्ति में भी सनातन है, हर जगह है। तो इसीलिए आज का जो मामला है वो हमारे देश के लिए है, हमारे समाज के लिए है, हमारे अपने लोगों के लिए है। किसान आंदोलन इस समय का सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला आंदोलन चल रहा है। दिमाग ख़राब करने वाला मतलब सरकार के ऊपर गुस्सा निकालें या किसानों का सच जानें या किसानों की समस्या समझें। क्या मामला है ये भाई? ये बवाल चीज़ है क्या? चल क्या रहा है समाज में? तो इसीलिए हमने कुछ दिन खुद को समझ में नहीं आया। झूठ नहीं बोलेंगे ना, लंबी लंबी फेंकेंगे। हमें खुद नहीं समझ में आया, फिर थोड़ा थोड़ा फेंकेंगे। मजाक कर रहे हैं। ये एक ऐसा विश्व का इकलौता ऐसा किसान आंदोलन है जिसमें किसानों का मुद्दा छोड़ के सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, जिसमें भिंडरावाला आतंकवादी की फ़ोटो लगाई जाती है, जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, जिसमें भारत माता चोर है के नारे लगाए जाते हैं, जिसमें हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। ये किसान आंदोलन तो यूँ इतना बड़ा है और इतना इकलौता मामला है, इतना एक एंटिक मामला है कि इस मामले में चाइना को घाटा हो रहा है 5G में, तो यहाँ पे विरोध हो रहा है कि भारत में 5G क्यों शुरू हो रहा। इस मामले में तो भाई बोला जा रहा है कि 370 वापस लो, जो 370 था उसको वही इम्प्लीमेंट करो, CAA को वापस लो, तुम NRC नहीं लाओगे वादा करो। ये किसान आंदोलन है या मजाक चल रहा है समाज के साथ? समझने की आवश्यकता है। अभी हमने एक देखा कि प्रदर्शन में कुछ फोटो लगाए गए थे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं समाज के वो, अगर वो ना हो तो समाज में गंदगी नहीं होगी। शरजील इमाम जैसे लोग हैं जो कि देश विरोधी गतिविधियों में हर तरफ शामिल है। अच्छा, नोट करिएगा, इसको हम ना तभी समझ गए थे जब JNU के बहुत ज़्यादा होनहार 35-35, 40-40 साल के छात्र इकट्ठा हो गए थे। तो मामला कुछ वहीं से हमें समझ में आना शुरू हो गया था। कम्युनिस्ट आ गए हैं तो मामला चाइना से होकर आया होगा। कम्युनिज्म बिलोंग्स फ्रॉम चाइना, चाइना हमेशा आ गया। अब कम्युनिस्ट लोग अपनी इमेज सुधारने के लिए भगत सिंह का चेहरा दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। तो बाकी जो नक्सली हैं वो भी तो कम्युनिस्ट ही हैं, उनका भी चेहरा दिखा दो। ये अर्बन नक्सल जितने जेल में डाले गए हैं या भीमा कोरेगांव वाला मामला था, ये जो भी ऐसे मामले हुए हैं जो देश के खिलाफ हुए हैं, उन सभी मामलों को जो अपराधी हैं उनके समर्थन में पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं? कौन सा किसान आंदोलन कर रहे हो? मजाक हो रहा है? समाज में है, मजाक हो रखा है। मानते हैं तुमने बंद का आह्वान किया, भारत बंद, और हमने घर का उस दिन ताला भी खोल के रखा था, वो तो अच्छी बात है। सारे चोर उचक्के एक जगह इकट्ठे हैं, वरना हमारे घर सामान चोरी हो जाना था। हम घर से बाहर घूमने गए थे, घर का ताला लगाना भूल गए, फिर ध्यान आया कोई बात नहीं, चोर उचक्के हैं नहीं मार्केट में अभी। चलिए, तो हम आपको साफ शब्दों में बता दें, इस नए किसान बिल में जैसा बोला जा रहा है MSP क्या होता है तुम्हारे बाप दादा भी जानते हैं? नहीं जानते होंगे। इस मामले में MSP को टच भी नहीं किया गया है। कभी बिल उठा कर पढ़े हो? अपनी पुस्तक न पढ़ने वाले लोग बिल की बात करते हैं। इस मामले में बोला जा रहा है कि किसानों की ज़मीन हड़प लेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाइकून्स। ओके, ज़मीन हड़प लेंगे, खेती आके फिर अंबानी करेगा, फिर उसमें जो घास फूस निकालने के लिए टाटा जी आएंगे, है ना? तुम लोग करोगे? ऐसा कुछ नहीं है। नए कानून में साफ शब्दों में दिया गया है कि सरकार किसानों के लिए हर तरीके से कानूनी सहयोग करेगी। अब कह रहे हैं आप कि मंडियां बंद हो जाएंगी, बिल्कुल कोई मंडी नहीं बंद होगी, सारी मंडियां चलती रहेंगी जैसे चल रही हैं। उल्टा आप लोग जो बिचौलिए हैं आपको समस्या, जी हाँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको समस्या हो जाएगी। क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा, आप बोलते हो किसान है, पंजाब में सबसे ज़्यादा नशा भी है, और नशे का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो गेहूँ से होता है। तो गेहूँ का सबसे बड़ा स्टोरेज भी वहीं पे है, और ये सारा चीज़ ना कैप्टन साहब के अंडर चल रहा है। कैप्टन साहब, हाँ वही ना, ISI की चीफ, ISI पाकिस्तान की चीफ की भतीजी है, बहन, आपकी गर्लफ्रेंड है, दोनों हैं। पुरानी भी एक खबर है, उसको हम अगले वीडियो में लीक करेंगे।
तो महोदय, आप उस कानून का विरोध कर रहे हैं जिसको आपने स्वयं लागू नहीं किया। आप उस कानून का विरोध उस राज्य में करवा रहे हैं जहाँ के किसानों को उस कानून से कोई मतलब ही नहीं है। आपने तो मना कर दिया था नया किसान बिल पंजाब में नहीं लागू होगा। तो अगर किसानों को समस्या हो रही है तो नए से नहीं, पुराने बिल से हो रही है। रही बात, ये यहाँ पे आपके साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं। सरदार जो कि सबसे ज़्यादा पूजनीय माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा देशभक्त माने जाते हैं, तो इनका चेहरा सामने रख के ला रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने जिनका जिनका लाया उनको सब गाली दे दिए। तो ये लोग भूल गए खालिस्तान मूवमेंट के बारे में आज समाज जान रहा है। भिंडरावाला की फ़ोटो लेकर तुम घूम रहे हो, तुम लंदन में तुम्हारे बैठे हुए कुछ कुत्ते खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अरे तुम क्या जानोगे, तुम क्या जानोगे। हमारे देश में सरदार अगर ना होते तो कोई भी सुरक्षित ना होता, और ये सरदारों का ही देश है। हम तो चाहते हैं चाहे ये हिंदू राष्ट्र बन जाए, चाहे सरदारों का इस पे राज्य हो जाए, इन दो को छोड़ के तीसरा बौद्ध भी राज कर लें, कोई आपत्ति नहीं। बाकी और कोई क्यों राज करेगा। तुम्हारा तो देश भी नहीं ये, तुम्हारा देश तो वहाँ है जहाँ पे रेत ही रेत है। खैर, हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करते। यदि आपको हमारी बात का बुरा लगा हो, कोई बात नहीं, वीडियो मत देखो, आगे बढ़ लो। तो हम जैसा बता रहे थे आपको, मामले में बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के जो यार दोस्त हैं उनके लिए बिल लाया गया है। बिल्कुल उन्हीं के लिए लाया गया है। नरेंद्र मोदी के जितने यार दोस्त हैं वो हर गरीब से गरीब आदमी हैं। भूल गए, नरेंद्र मोदी बाटी चोखा साथ में बैठ के खाते हैं। अब ये कह रहे हैं अंबानी अडानी इनके लिए। भाई, जब तुम्हारी ना बार में नाचा करती थी तब भी अंबानी और अडानी करोड़पति हुआ करते थे। उन्होंने तो अपना स्रोत बता दिया, तुम भी बता दो। बाला कौन सा ऐसा ठुमका लगाई जो लाखों करोड़ों की संपत्ति बना बैठी। खैर, हमने थोड़ा अपशब्द जरूर बोला है, लेकिन गलत नहीं बोला है। जो बोला है सही बोला है। आप लोग किसी को जो मन चाहे बोल दोगे। आप वही लोग हैं जो जा करके भारत की सेना को बलात्कारी, अत्याचारी, दुराचारी कहते हैं। आप वही लोग हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली देते हैं। आप वही लोग हैं जो भारत के संविधान में आपको डर लगता है। अरे तुम लोग डर क्या जानोगे। जिस दिन योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे तब आपको डर की सही व्याख्या मालूम चलेगी। डर कहते किसे हैं, अभी आप लोग डर को नहीं जान रहे। वो डर होगा जब ऊपर पिएंगे 1 गिलास, नीचे निकलेगा 2 गिलास, उसको डर कहेंगे। फिलहाल जितनी मस्ती करनी हो कर लीजिए, देश आपका भी है। और थोड़ा हमारे घर का टीवी बराबर चल नहीं रहा था, इसीलिए हमने सारे एंजॉयमेंट कर नहीं पाए। तो आप लोगों का जो वीडियो डालते हैं उसको हम रिपीट टेलीकास्ट पे देखकर बहुत मज़ा लेते हैं। इतना मज़ा लेते हैं, कई बार तो हमारे हाथ से जो पॉपकॉर्न खाते नहीं हैं, वही पॉपकॉर्न जो सीधा आपके राहुल गांधी जी खेत से उठा के लाते हैं, वही पॉपकॉर्न। फिलहाल प्रणाम, जय श्री राम।